नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और ऐसे में अलग अलग पार्टियों में अलग अलग तरीके से पुरजोर कोशिश चल रही है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो लिया जाए। इस वक्त हम जौनपुर में सदर विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सदर विधानसभा के मौजूदा विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री गिरीश यादव जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अगर 5 साल के कामकाज की बात की जाए तो वो किस तरह से इस पूरे 5 साल के कामकाज को देखते हैं, जिसके आधार पर जनता इनको फिर से जनादेश देगी। सर, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि अगर 5 साल के कामकाज की आपकी बात की जाए तो 5 साल के कामकाज के आधार पर आपको जनता किस तरह से फिर से जनादेश देगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जौनपुर सदर विधानसभा में विगत 40-50 सालों में जो काम नहीं हुआ था वो हमने 5 सालों के कार्यकाल में काम कराए। जौनपुर जिला शहर पूरा घिरा हुआ है, गोमती नदी से घिरा हुआ है और यहाँ कुल 3 पुल बने थे। एक बहुत पहले का पुल बना था, मुझे लगता है कि बाबर या किसने बनवाया था, वो उस समय बना था, और एक शास्त्री पुल और एक सद्भावना पुल बना है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के कुशल नेतृत्व में हमने गोमती नदी पर कलीचाबाद में एक पुल की स्वीकृति कराई जो लगभग 30 करोड़ रुपए का, जिसका निर्माण काम तेजी के साथ चल रहा है। और जो आजमगढ़ से प्रयागराज रोड जाती है, जो NH है, शास्त्री पुल के बगैर 2 लेन, 4 लेन तो सड़क थी, 2 लेन और पुल स्वीकृत करा है जो 27 करोड़ की लागत से। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कुल देश की आज़ादी से लेकर गोमती नदी पर 3 पुल और योगी जी की सरकार में गोमती नदी पर 2 पुलों की घोषणा हो गई और एक का काम तेजी के साथ चल रहा है, एक का शिलान्यास है, वो काम भी तीव्रता के साथ प्रारंभ हो गया। इतना ही नहीं, हमने आवागमन की सुविधा को देखते हुए इस गोमती नदी में अपनी विधानसभा में 2 पीपे के पुलों की भी स्वीकृति कराई। एक तो जौनपुर शहर में ही और एक जौनपुर सदर विधानसभा के अंतिम छोर गांव में हमने पीपे के पुल की स्वीकृति कराई है, जिसके शिलान्यास कार्यक्रम हो गए हैं, पैसे अवमुक्त हो गए हैं, निर्माण कार्य प्रारंभ की प्रक्रिया में। यही नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज बनवाया जो बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है, जिसका हमने शिलान्यास किया था। हमारे विधानसभा में वो लगभग 4 करोड़ की लागत से जो राजकीय इंटर कॉलेज वो बना है। हमारी विधानसभा में फायर स्टेशन स्वीकृत हुआ, लगभग 10 करोड़ की लागत से निर्माण का काफी तेजी के साथ चल रहा है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमने स्वीकृत कराया जिसके निर्माण कार्य की प्रक्रिया पूरी हो गई, इसका लोकार्पण हो गया है और वहाँ PHC प्रारंभ हो गई, क्रियाशील हो गई। हमने विकासखंड करंजा कला में 1 स्टॉप सेंटर 181 के लिए एक 50 लाख की लागत से कार्यालय स्थापित किया है। हमने शिलान्यास किया था, वो बन गया, लोकार्पित हो गया, वो फंक्शन में हो समझ लो उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। 181 वहाँ फंक्शन हो गई, वो काम कर रही है। इस तरह से देखेंगे कि जौनपुर में पेयजल की समस्या को देखते हुए हमने यहाँ 2 पानी की टंकी स्वीकृत कराई। एक पुलिस लाइन में बनकर तैयार हो गई, लोकार्पित हो गई लगभग 6 करोड़ की लागत से, और लगभग 29 किलोमीटर की वो पाइप पड़ी है जो लोगों को पेयजल की सुविधा दी। हमने बलुआ घाट में 12 करोड़ की लागत से पानी की टंकी का शिलान्यास किया है, वो भी प्रक्रिया काफ़ी तेजी के साथ चल रही है। यथाशीघ्र उसका भी काम पूरा हो जाएगा, वो भी जनता के लिए सौंपी है, पेयजल की समस्या से भी निजात देना। मैं जिक्र करना चाहता हूँ आप सबके बीच कि हमने गोमती नदी जो जौनपुर के दोनों तरफ बसी है, हमने भारत सरकार से नमामि गंगे योजना के अंतर्गत घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए हमने 8 करोड़ 5 लाख रुपए की एक स्वीकृति कराई है, जो उत्तरी साइड में घाट का निर्माण प्रक्रिया थी। दूसरा, अभी 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया है पर्यटन विभाग से, वो भी लगभग 8 करोड़ की लागत से दक्षिणी साइड में भी उसके घाट बनेंगे
और पर्यटन की दृष्टि से विकसित होकर जीर्णोद्धार होगा, वो भी स्वीकृति होगी। हमारे कार्यालय के बगल में एक शिव मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ भी 1,16,00,000 रुपए की लागत से वो मंदिर का जीर्णोद्धार और घाट बनाने के लिए स्वीकृति हुई है। वो काफ़ी तेजी के साथ उसके भी काम करा रहा हूँ। इस तरह से देखेंगे, हम जब नगर विकास मंत्री थे तभी हमने जौनपुर जिले में 206 करोड़ रुपए की एसटीपी की स्वीकृति कराई और 302 करोड़ इंक्लूडिंग जीएसटी 302 करोड़ के सिविल लाइन स्वीकृत कराई है, जिसकी कार्रवाई चल रही काफ़ी तेजी के साथ है। सीवर की कार्रवाई थोड़ी धीमी गति से है, लेकिन एसटीपी की कार्रवाई काफ़ी तीव्र गति से है। मुझे लगता है कि उसका काम जल्दी से पूरा होगा। जो हमारे नाले हैं वो टेप हो जाएंगे, टेप हो करके शुद्ध पानी गोमती नदी में गिरेगा और जो माँ गंगा में नदी में। इस तरह से देखेंगे कि मूलभूत सुविधा जो आवश्यकता थी उसको पूरा करने का हमने काम किया। इतना ही नहीं, हमने जौनपुर जिले में केंद्रीय विद्यालय के लिए हमने लगातार प्रयास कर दिए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, खुशी भी है कि वो केंद्रीय विद्यालय की समस्त औपचारिकताएं पूरी होके भारत सरकार में ईएफसी के लिए गई हुई है। और मुझे लगता है कि आचार संहिता नहीं लगी होती तो वो भी घोषणा हो जाती, लेकिन इसके बाद केंद्रीय विद्यालय भी जौनपुर को सौगात मिलेगी, बड़ी सौगात मिलने वाली है। इस तरह से देखेंगे कि जो मूलभूत सुविधाएं थी उनको दृष्टि रखकर हमने इस काम को कराया। और इसके साथ साथ हमने 7 अंत्येष्टि स्थलों को जौनपुर नगर में चयन कराया, जिनके शिलान्यास हो गए, कार्रवाई निर्माणाधीन प्रक्रिया चल रही है। और हमने सूडा विभाग से यहाँ लगभग 30 करोड़ की लागत से इंटरलॉकिंग, नाली और इस तरह से सीवरेज की समस्या को निदान दिलाने के लिए हमने स्वीकृति कराया, जिसका निर्माण काम पूरा हो गया है, लगभग पूरा हो गया, कुछ अधूरे हो गए। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत जौनपुर नगर में 30 करोड़ से ज़्यादा रुपए की स्वीकृति शासन से कराई थी। उनके भी टेंडर की प्रक्रिया हो गई, बहुत से निर्माण काम हो गए, कुछ कहीं विवाद के कारण 2, 4, 6, 10 काम रुके नहीं तो वो भी कर गए। इसलिए देखिए, अभी हमने अवस्थापना निधि से लगभग 6-7 करोड़ रुपए की सड़कें छोटी छोटी स्वीकृत कराया है, जो निर्माणाधीन टेंडर की प्रक्रिया को लिए निर्माणाधीन है, काफ़ी निर्माण तेजी के साथ चल। हम लोगों ने बुनियादी जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा किया। अगर आप ये सब तुलना करेंगे, जितनी स्वीकृति की मैं बात चर्चा कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो 40-50 सालों में काम नहीं हुआ। मैं जिक्र करना चाहता हूँ, हमने 21 ऐसे बॉक्स कलवर्ट लोक निर्माण विभाग से जो 75 लाख 80 लाख से लेकर 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ की लागत के स्वीकृति कराई है, जो काफ़ी कई बन गए, लोकार्पित हो गए, आवागमन की सुविधाओं से प्रारंभ हो गई, अब कई के निर्माणाधीन प्रक्रिया। मैंने 4 सड़कें लोक निर्माण विभाग से हमने चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कराई। बड़ी सड़कें हैं जो 18-18 करोड़ की लागत से बनी, 17-17 करोड़ की लागत से बनी, 16-16 करोड़ की लागत से बनी, और उनके निर्माण काम तेजी के साथ चल रहे हैं और काफ़ी तीव्रता के साथ चल रहे हैं। अभी हमने एक नई सड़कें स्वीकृत कराई थी, उसका भी काम काफ़ी तेजी से हुआ, जो डाकबंगले से होकर हाईवे पर जाती है, जो रेवानीपुर है, वो भी लगभग 5 करोड़ कुछ की लागत से है, उसका भी निर्माण काम काफ़ी तेजी के साथ चल रहा है। लोक निर्माण विभाग से अकेले मैं इस बात को कह सकता हूँ कि हम लोगों ने 500 से अधिक करोड़ रुपए की योजना स्वीकृति कराई है, और कोई गांव ऐसा नहीं जहां हमने पक्की सड़क नहीं बनवाई। और लोक निर्माण विभाग से ग्रामीण अंचलों बुनियादी, हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक नगर पंचायत, उस नगर पंचायत में कोई ऐसी सड़क बची नहीं। हमने दीनदयाल योजना के अंतर्गत सूडा विभाग से बहुत सड़कें स्वीकृत करवाई, 10 करोड़ रुपए की, 4 करोड़ रुपए की, सभी सड़कें बनकर तैयार हैं। जो भी द्वितीय की स्थानीय थी वो भी हो। हमने जौनपुर जिले में 2 तालाबों के सुंदरीकरण के लिए पैसा उपलब्ध कराया। एक का काम पूरा हो गया हुसैनाबाद, दूसरे के अभी द्वितीय किस्त मुक्त हुई है जल्दी, जो चौकियाँ शीतला चौकियाँ में, उसका भी काम तेजी के साथ चल रहा है, उसको हम जल्दी से पूरा कर लेंगे। इस तरह से देखेंगे तो विकास के काम आप लोगों ने बहुत करा है। मैं आज आपको चर्चा करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की विवेकाधीन कोष से गरीबों, असहाय, कमजोरों के इलाज के लिए हम लोगों ने लगभग 9-9.5 करोड़ रुपए
लोगों को इलाज किया, किसी को 3 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख रुपए दिलवाए। इतना मतलब इलाज के लिए दिया। अगर आप पूरी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे उनके 9 विधायकों को जोड़ दीजिए तो एक हमारा विधायक, एक हम लोग पर्याप्त उससे ज्यादा काम शुरू किया। और हमारे सभी विधायकों, माननीय रमेश मिश्रा जी ने भी, हमारे माननीय विधायक कलाकार दिनेश चौधरी जी ने भी, हमारे विधायक लीना तिवारी जी ने भी, डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी ने भी, सब लोगों ने बहुत पैसा दिया लोगों के इलाज के लिए। तो एक तरह से देख सकते हैं हम लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ जनता के हितों के लिए, उनके कैसे विकास हो करता है, उस सर्वांगीण विकास के सपने को साकार करने के लिए हम लोगों ने रात दिन परिश्रम करके काम किया है। और इस काम के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं, उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। अब एक एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, हम लोगों ने 5 एक्सप्रेसवे बनाए। हमारा कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा नई जिला बचा जो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। जौनपुर में मेडिकल कॉलेज जो इन लोगों ने कहते हैं 131 करोड़ रुपए की स्वीकृति किया। आप 131 करोड़ रुपए में, जो समाजवादी पार्टी के लोग बयान देते हैं 131 करोड़ रुपए में क्या मेडिकल कॉलेज बन सकता है क्या, जिसकी 554 करोड़ की स्वीकृति हो। लेकिन हमारी सरकार आने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने 300 से ज़्यादा अधिक करोड़ रुपए दिलवाया और उसको मेडिकल काम प्रारंभ कर दिया। वहाँ जो है कक्षाएं अब चलना प्रारंभ हो जाएंगी और हम लोगों ने उसको अस्पताल से जोड़ दिया, उसकी जो OPD है वो प्रारंभ कर दिया है और धीरे धीरे उस काम को हम लोग पूरा कर लेंगे। ये भी साथ चल रहे हैं। तो हर क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन, अभूतपूर्व। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जौनपुर सदर विधानसभा में मैं यहाँ का रहने वाला, मैं यहाँ जौनपुर शहर में रहकर भी हमने पढ़ाई लिखाई किया, लॉ की पढ़ाई किया, BSc किया, लेकिन आए दिन हम लोग अपने कमरों से बाहर निकलकर टाइम बिताते थे कि लाइट आ जाए तब हम घर में जाए। लेकिन मैं इस दावे के साथ योगी जी की सरकार में 5 साल में लाइट के लिए कोई शहर में कभी भी धरना नहीं हुआ, प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई चक्का जाम नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभियान चला के जहाँ 25 kVA का ट्रांसफार्मर था वहाँ 63 करा, जहाँ 63 का था वहाँ 100 करा, जहाँ का 100 का था वहाँ 250 करा, जहाँ 250 का था वहाँ 400 करा और जहाँ 400 का था वहाँ 600 ट्रांसफार्मर। बहुत ज़्यादा क्षमता वृद्धि। हम लोगों ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण के काम कराया। हम लोगों ने बिजनेस प्लान योजना के अंतर्गत जो मजरे पूर्वे छूटे तो वहाँ भी बिजली के विद्युतीकरण के काम कराए। तमाम ऐसे काम हुए हैं। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जनता जो है विकास के नाम पर वोट देगी और योगी जी की जो एक कुशल नेतृत्व करने की जो उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, निर्णय लेने की क्षमता है, उस आधार पर हम कह सकते हैं जो पारदर्शिता के साथ काम करते हैं उस आधार से कर सकते हैं कि जितने भी लोग दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सामने बौने सा, उनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई थीम नहीं, कोई सोच नहीं। वो सिर्फ जात धर्म मजहब को फैलाकर वोट लेने की कोशिश करें। इसके आधार पर कभी भी सरकार नहीं बनेगी क्योंकि जनता विकास चाहती है, जनता मूलभूत सुविधाएं चाहती है। आज गांव में गरीब लोगों को राशन मिल रहा है, आज किसान सम्मान निधि मिल रहा है, आज जिन लोगों के पेंशन, दिव्यांग पेंशन थी बढ़ाकर 1000 हमारी सरकार ने कर दिया, विधवा निराश्रित पेंशन को कर दिया, तमाम हमने पेंशन को बढ़ा दिया, तो मूलभूत सुविधाएं लोगों को दिया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर, अगर सदर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर हमने पब्लिक ओपिनियन किया, लोगों से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उसमें से लगभग 80% लोगों को आप पर पूरी तरह से भरोसा है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? और उनका यहाँ तक कहना है कि सदर विधानसभा से गिरीश चंद्र यादव जी ने इतना काम किया है जो इसके पहले की सरकारों ने नहीं किया है और उस आधार पर हम उनके साथ में हैं। तो ये लोगों का इतना भरोसा और इतनी आपने पैठ बना कर रखी है लोगों में, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने सरकार में मंत्री होने के बावजूद भी अपने क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ा। हम लोगों के दुख सुख में सहभागी रहे, सहयोगी रहे, साक्षी के रूप में उपस्थित जरूर रहे। अगर मैं जौनपुर जिले में हूँ, हमने एक दिन भी विश्राम नहीं किया क्योंकि हम एक वैचारिक विचारधारा के लिए काम करते हैं। गांव, गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान, नौजवान किसान के जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानवता दर्शन है, हम उसको साकार करना चाहते हैं। हम इस विजन के साथ काम करते हैं, तो इसलिए हम लोग विजन के साथ काम करना प्रारंभ किया
जो हमारी वैचारिक विचारधारा उसको बढ़ाने के लिए, और इस आधार पर हमने लोगों के दुख सुख में सहभागी रहे, उनके बीच रहे, कभी भी हम दूर नहीं रहे, और जहाँ भी जब भी जिसने बुलाया मैं उस अवसर पर उपस्थित रहा। और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जौनपुर की जनता हमारे साथ पूरे साथ खड़ी है और उस तन्मयता के साथ खड़ी है, जिम्मेदारी के साथ हमारे साथ लगे हुए हैं लोग। और मैं इस आधार पर कह सकता हूँ कि फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 विधानसभा चुनाव में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। उसके पीछे की इन्होंने तमाम जो है कामकाज की एक लंबी चौड़ी श्रृंखला इन्होंने पेश की है, और उस आधार पर ये पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि बीजेपी फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC।